तुम्हें मेरा यहाँ आना अचानक अच्छा नहीं लगा? नहीं सॉरी मैडम, मुझे अगर आपके आने के बारे में कुछ पता होता तो मैं आपके वेलकम की तैयारी कर लेती। इट्स ओके स्वीटहार्ट, तुम मेरे वेलकम की फिक्र ना करो। अभी मेरे गेस्ट आने वाली है, उसको वेलकम करना। फिलहाल तो मेरे लिए एक ड्रिंक ले आओ। जी ओके मैडम। ठीक 1 घंटे बाद मेरी वो गेस्ट आ रही है। जब वो आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। अभी मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। हेलो मैम, आइए। तो लक्ष्मी, ये रहा आपका फादर, ठीक है? यस। और सगीर, गुड। और बाबा? सुनो ना, मुझे एक अर्जेंट काम से जाना होगा, घर चले जाओ, ठीक है? ठीक है। मैं बाद में मिलता हूँ, ठीक है? यस मैम, बोलिए आपको क्या कराना है? देखो, मुझे ना इतनी सुंदर बना दो कि जो मेरा पति ना मेरे अलावा किसी और को देखे नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई रोमा टोना शोना जादू टोना। हेलो देव भैया, आपको एक बहुत ज़रूरी खबर देना है। मैं शुभम विकलांग समिति वाला बाबू बात कर रहा हूँ। अभी अभी दोस्ती अपार्टमेंट से एक बच्चा किडनैप हुआ है। ये लोग विक्टर के आदमी हैं। ये बच्चे को लेकर पवई रोड की तरफ निकले हैं। ये विक्टर साला किडनैपिंग और फिरौती का धंधा बंद नहीं करेगा। देखता हूँ मैं इसको, ठीक है? बाबू, काम ऐसी होशियारी से करते रहो, किसी को कानो कान खबर ना हो, ठीक है? अब तुम जाओ। तेरी वजह से मेरा सारा कारोबार खत्म हो गया। तेरी वजह से मेरा सारा पैसा खत्म हो गया। तेरी वजह से मेरी बीवी घर छोड़ के भाग गई। तू क्यों बीच में आई? चल साइड हट जा, तेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। तेरी वजह से मेरी सारी जिंदगी
बर्बाद हो गई। अरे चाचा, क्या हुआ? किसका गुस्सा इन खाली बोतलों पे उतारे जा रहे हो? तुम फिर आ गए टेंशन देने के लिए? टेंशन बढ़ाने नहीं, टेंशन खत्म करने आया हूँ, क्योंकि हमारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्या तुम्हें भगवान ने कोई वरदान दिया है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, बस हम आपके लिए एक रिश्ता देख के आए हैं। लड़की एक स्कूल में टीचर है और नाम है शोभा। अरे ओ, मुझे पागल समझा है क्या कि तुम लोगों की बातों का विश्वास करूंगा? 20,000 रुपया महीना कमाती है। अगर आपकी शादी उससे हो गई ना, तो आपकी और इस घर की दोनों की शोभा बढ़ जाएगी। चाचा, हमने सोचा कि आपकी शादी सही जगह हो जाएगी तो आपकी जेब भी भर जाएगी और हम दोनों का फायदा भी हो जाएगा। अच्छा, तो मेरी शादी में भी तुम अपना फायदा ढूंढ रहे हो? सोच लो, पढ़ी लिखी कमाऊ बीवी आएगी तो हो सकता है आपके सर पे बाल भी आ जाए और आप फिर से जवान हो जाओ। लो 20 रुपए, चाय बिस्कुट खाओ और ऐश करो। चलो चाचा, चलते हैं। चलो। और देव भाई, हाय, कैसे हो? कृष्णा और टोनी, मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया। विक्टर के 2 आदमी हैं जिन्होंने एक बच्चे को किडनैप किया था। किडनैप करके वो जा रहे थे पवई की ओर। मैंने उस बच्चे को तो रेस्क्यू कर लिया, लेकिन मुझे पता चाहिए विक्टर का, उसकी एक्टिविटीज का। देव भैया, विट्ठल तो लास्ट ईयर से अंडरग्राउंड है। टेंशन मत लो देव भाई, वो अंडरग्राउंड भी हो तो क्या हुआ, उसको तो जमीन खोद के निकाल लेंगे। टोनी, पता तो उसका निकालना ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किडनैपिंग और फिरौती का धंधा फिर से स्टार्ट हो। अंडरग्राउंड है तो क्या हुआ, अंडर द ग्राउंड नहीं है, वो है तो इसी जमीन पर ना। ठीक है देव भैया, जल्द से जल्द उसका पता निकाल के आपको बता देंगे। जो कुछ भी पता चले मुझे फौरन इन्फॉर्म करो। ओके? ओके देव भैया। आप बैठिए, मैं मैम को इन्फॉर्म करके आती हूँ। कम इन। मैम वो आ गई है। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। हेलो सोनिया, हैव अ सीट। अचानक मुझे दुबई से बुलाना और आपका इंडिया आना, कोई खास वजह? अभी तुम आराम करो, हम कल बात करते हैं। रूबी, सोनिया को उनका कमरा दिखा दो। ओके मैम। देव, क्या मैं अपने बाल कटवा लूं? कटवा लो। लेकिन इतने मुश्किल से मैंने बाल लंबे किए हैं। तो मत कटवा। मगर आजकल छोटे बालों का ना फैशन भी तो है। तो कटवा लो। लेकिन सब कहते हैं कि मेरे फेस पे छोटे बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो कटवा लो। मगर छोटे बालों की चोटी भी तो नहीं बनती। तो मत कटवा। सोच रही हूँ इस बार ट्राई कर ही लूं। तो फिर कटवा लो। अगर खराब हो गया तो फिर मत कटवाओ। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कटवा ही लूं। तो फिर कटवा लो। अगर सूट नहीं किया तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो फिर मत कटवाओ। लेकिन छोटे बालों को ना केयर करना ना बहुत आसान होता है। तो फिर कटवा लो।
लेकिन डर भी तो लगता है कि कहीं बाल खराब ना हो जाए। तो फिर मत कटवाओ। अच्छा, फाइनल सोच ही लिया है, अब तो कटवा ही लेती हूँ। तो फिर कटवा लो। तो फिर हम कब चलें? तो फिर कटवा लो। तो फिर मत कटवाओ। तो फिर कटवा लो। तो फिर मत कटवाओ। तो फिर कटवा लो। मत कटवाओ। कटवा लो। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक पूरा सपना था। तुम सो जाओ। लो पानी। अच्छा ठीक है, सो जाओ। अरे बाप रे, ये औरत है औरंगजेब है। बजरंगबली। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्छ ओम ग्लूं ग्लूं ह्रीं क्लीं स्वाहा। जय जय जल जल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्वाहा। लाम छाम फट स्वाहा। जय काली कपाली महाकाली, अपने भक्तों की कर। प्रणाम स्वामी जी। क्या खबर है सेवक राम? स्वामी जी, मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो। स्वामी जी, मुझे भी कुछ दक्षिणा चाहिए। सेवक राम, जब तुम 3 वर्ष के थे तो तुम्हारा शराबी बाप तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से नरकलोक में चला गया था। तो हमने तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें आसरा दिया। अगर हम तुम्हारी परवरिश नहीं करते तो आज तुम भी अपने शराबी बाप की तरह किसी गंदे नाले में पड़े होते। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा तन मन, तुम्हारा रोम रोम, उन सब पर हमारा अधिकार है। सिर्फ हमारा अधिकार है, हमारा। और जब तक तुम जीवित रहोगे मरते दम तक हमारी सेवा करोगे। मैं आपके आदेश पे अपनी जान भी दे सकता हूँ। समय आने पर वो भी देखा जाएगा। फिलहाल तुम हमारे मित्र शेख उस्मान के पास जाओ, उनसे कहना कि स्वामी जन कल्याण आचार्य ने प्रसाद के साथ साथ ये प्रेम भी भेजा है। सुनो, सावधानी से रहना। लालच बुरी बला है।
क्या बात है, रात को तो सोती नहीं है क्या? और ये इतना पसीना क्यों आ रहा है? जी मैडम, वो मेरे रूम का एसी खराब हो गया। आज बहुत गर्मी है ना, मैं पानी पीने आई थी। आपको कुछ चाहिए? हाँ, खून। जब तक मैं खून नहीं पीती ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता। सॉरी मैडम, सॉरी। हेलो टाइगर, पता करो लाला का 10 करोड़ का माल किसने उड़ाया। लगता है मार्केट में कोई नया प्लेयर आया है। अरे कहाँ? मैडम, आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम मैं अपने हिसाब से करूंगी और पेमेंट भी मैं अपनी मर्जी की लूंगी। पैसों की फिक्र ना कर, फिलहाल तू इतना सोच कि काम तू कैसे और कब करेगी। अभी तू ये रख ले। वाओ, डायमंड रिंग। अच्छा चल, ये भी रख ले। ये तो बड़ी कॉस्टली होगी। डोंट वरी अबाउट द कॉस्ट, आई विल पे यू डबल। लक्ष्मी, लक्ष्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, सुनो कुछ जाना है तो बता देना। 1 मिनट आई। ये लो मोबाइल पकड़ो, थैंक यू। और ये ना पिस्टल अपने पास रखो, रोज रोज याद दिलाना पड़ता है। लक्ष्मी, ये पिस्टल अपने पास ही रखो, इसी में इतना दम नहीं जो देव का कुछ उखाड़ दे। दुश्मन का ना कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी छुपके वार कर सकता है। तुम ना एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें तो ना कोई भी चूना लगा सकता है, समझे? शुरुआत तो तुमसे ही हुई थी ना। क्या? तुमने शुरुआत की थी, तुमसे पहले और तुम्हारे बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो देव को चूना लगा सके, समझी? हाँ हाँ, पता है पता है। अब ना अपनी बहादुरी की ना किससे लेकर मत बैठ जाना। शाम को आने के टाइम पे सामान लेकर आना, मैं तुम्हें लिस्ट सेंड करती हूँ, ठीक है? ठीक, ओके, भेज देना। अब इसका क्या करो? Thank you.